हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। समर वेकेशंस ख़त्म होने वाली हैं और हम लोगों को फिर से अपने उसी तरीके से तैयार होके आ जाना है। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, केवल 6 महीने हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं पूरे वीडियोस अक्टूबर तक अपलोड कर दूं, जिससे कि आप लोगों को उससे बेनिफिट मिले, क्योंकि ये ज़रूरी है समझना कि थ्योरेटिकली जब हम वर्क कर लेते हैं तो हमको सारी कहानी चैप्टर्स की मालूम हो जाती है। उस थ्योरी को समझें, कंसेप्ट पे वर्क करें। बिना थ्योरी समझे कॉन्सेप्ट सवालों पे एक्सरसाइज में नहीं जाना है। ये हम बार बार आपसे समझा रहे हैं, बार बार आपसे कह रहे हैं कि डायरेक्टली एक्सरसाइज को कभी भी रन मत कीजिए। हमने जो वीडियोस डाले हैं उनको एक बार देखेंगे, जब कायदे से देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप थ्योरी समझ के नहीं जाएंगे, एक्सरसाइज में डायरेक्टली रन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी और आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आइए हम लोग चलते हैं आगे थ्योरेटिकल टर्म पे। जो एक्सरसाइज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में टॉपिक हमारा है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिटर्मिनेंट में एक्सरसाइज 4.5 है, क्लास 12 के लिए एनसीईआरटी बुक से लिया है मैंने। थ्योरी आप कहीं से भी करें, एक्सरसाइज कहीं से लगाएं, लेकिन थ्योरी को कायदे से कर लें, एक जगह से कर लें और फिर पूरी किसी भी बुक में आप आसानी से रन कर सकेंगे। देखिएगा, इसमें टॉपिक है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट पे मैंने डिस्कशन पिछले वीडियो में किया है। सबसे पहले आपको कोफैक्टर्स निकालने होते हैं और उसके बाद ही हम इसमें एडजॉइंट में जा सकते हैं और उसके बाद हम इनवर्स टॉपिक पे जा सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पे हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स के लिए बताया था कि अगर आपके पास मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22 है तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना है, इन दोनों का आप इंटरचेंज कर दीजिए। इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, और इन दोनों पे अपनी जगह पे माइनस लगा दीजिए। आपका एडजॉइंट आ जाएगा 2x2 के लिए। लेकिन 3x3 के लिए जो आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके कोफैक्टर्स आपको निकालने हैं। इसका वीडियो मैंने पिछले वीडियो में दे रखा है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो इसका मेथड है कोफैक्टर्स निकालने का, फुली डिस्कस है। वहाँ पर मैंने एडजॉइंट ए भी लिख करके आपको दिखा दिया था, लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ कोफैक्टर्स लिखे हैं यहाँ पे कि कौन कौन से कोफैक्टर्स आपको मिलेंगे। C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हैं, ये सेकंड रो के हैं, ये थर्ड रो के हैं। जब आपको एडजॉइंट ए लिखना है तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो के कोफैक्टर्स सेकंड कॉलम में, थर्ड रो के कोफैक्टर्स थर्ड कॉलम में आपको लिखना है। इस तरीके से आपको एडजॉइंट ए मिल जाएगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम इनवर्स में नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ थ्योरम्स हैं इसमें। थ्योरम नंबर 1 देखिएगा, ए इंटू एडजॉइंट ए, मतलब इस मैट्रिक्स का और इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ए इंटू एडजॉइंट ए कर लें या एडजॉइंट ए इंटू ए कर लें, दोनों की वैल्यू सेम होगी और जिसकी वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। क्या मतलब है कहने का, मान लीजिए कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 आती है तो आप इसको 10 इंटू यूनिट मैट्रिक्स 3x3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिख देंगे और आपको इसका आंसर आ जाएगा। थ्योरम नंबर 2 है सिंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें और वो 0 आता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इस पर भी सवाल आपको मिल जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो आप उसका डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 कर देंगे और आपको उस अननोन नंबर की वैल्यू मिल जाएगी। नॉन सिंगुलर बोलेंगे इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसके लिए। थ्योरम नंबर 3 है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए बी एंड बी आर आल्सो
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, तो ए बी और बी ए वो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरम नंबर 4, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि कोई दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और उनका डिटर्मिनेंट निकालना है प्रोडक्ट निकाल करके, तो आप उनका इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी 1 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है कि डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 10, डिटर्मिनेंट b इक्वल टू 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। आप लिख दीजिए कि 10 इंटू 3 इक्वल टू 30। ये 1 मार्क का क्वेश्चन, जो कि 18 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस के आ रहे हैं, आप उनको इन छोटी छोटी चीज़ों से ही कवर कर पाएंगे। थ्योरम नंबर 5 है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, यानी आपने किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला हुआ है और उसका डिटर्मिनेंट आपसे पूछा जा रहा है, तो उसका आंसर है डिटर्मिनेंट a पावर n माइनस 1, जहाँ n मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। मान लीजिए कि n ऑर्डर 3 है तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 10 है तो 10 पावर 3 माइनस 1 मीन्स 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी इस पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में उन्होंने दे दिया मैट्रिक्स इज गिवन ऑफ ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A। आपको क्या करना है, 10 यहाँ रखिए, यहाँ 3 माइनस 1, 3 क्रॉस 3 का मतलब 3 लेना है आपको, तो 10 पावर 3 माइनस 1, 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। और जो मेन टॉपिक है आपका इसमें वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, यानी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होगा किस कंडीशन में, इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी ए मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है, मीन्स डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो ही आप उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, और जिसकी वैल्यू होती है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप इस फिगर को समझ लेते हैं, क्वेश्चन फॉर्मूले को समझ लेते हैं, तो सवाल लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। क्यों नहीं पड़ेगी, आप देखिएगा फॉर्मूला क्या कह रहा है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, लेकिन उससे पहले कह रहा है कि उसको नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप डिटर्मिनेंट ए निकालिए। डिटर्मिनेंट ए निकाला, अगर वो नॉन जीरो आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट है, और अगर वो जीरो आ गया तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये नॉन जीरो आ गया, तो आपको क्या करना है, उसका कोफैक्टर्स निकालने हैं, एडजॉइंट निकालना है, जो आप पीछे कर चुके होंगे मेथड में। केवल वैल्यू यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई पुट कर देनी है और वो आपका आंसर हो जाता है। तो आप इसको नोट कर लें, ये पूरी थ्योरी है इस एक्सरसाइज की, और इस फिगर को समझते ही आपके मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक क्वेश्चन अलग टाइप का है, वो हम डिस्कस जरूर करेंगे, आप इसको नोट कर लें। देखिए एक्सरसाइज 4.5 है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 समझ लीजिए, तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड भी समझ में आ जाएगा एक साथ ही, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 3 -4 -6,
इसका आपको सबसे पहले एडजॉइंटे निकालना है। एडजॉइंटे निकालेंगे तो इनको इंटरचेंज कर दिए, -6 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, इसको -3 कर दिए, इसको 4 कर दीजिए। इसमें आपको a इंटू एडजॉइंटे की वैल्यू वेरीफाई करनी है, तो डिटर्मिनेंट a भी निकालिए। इसमें डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 2 -12 एंड प्लस 4 3 या 12 0, -6 इंटू 2 -12, -12 माइनस प्लस का हो जाएगा। अब देखिए a इंटू एडजॉइंट है, a की वैल्यू रखिए 2 3 -4 -6, एडजॉइंट रखिए -6 -3 4 2 इक्वल टू 2 6 या 12 -12, 3 4 या 12 प्लस 12, 2 3 या -6 प्लस 3 2 या 6, 4 6 या 24, -6 4 -24, -4 इंटू -3 12, -6 -12, यह आप क्या 0 0 0 0। ठीक है, अब आपको इसको डिटर्मिनेंट a इंटू 0 i में लिखना है। इसको आप इस तरीके से लिखते हैं 0 इंटू 1 0 0 1, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू डिटर्मिनेंट a की होगी और ये i हो गया। इसी तरीके से फिर एडजॉइंट a इंटू a कह रहा है, ये ले लीजिए एडजॉइंट a इंटू a, एडजॉइंट a रखिए -6 -3 4 2 2 3 -4 -6, -12 प्लस 12 -18 प्लस 18 8 -8 4 3 या 12 2 6 या 12 -12, ये आ गया 0 0 0 0, इसको लिख दीजिए 0 इंटू 1 0 0 1, डिटर्मिनेंट a इंटू i, therefore a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a, डिटर्मिनेंट a इंटू i। इस तरीके से आप 2 क्रॉस 2 के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सिर्फ एडजॉइंट a कुछ आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 4th ले रहे हैं, वो आप देखिए, ये आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, a इक्वल टू 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। डिटर्मिनेंट a अलोंग C2, कॉलम 2 से हम इसको ले रहे हैं। डिटर्मिनेंट a इक्वल टू, ये माइनस कर देता है, माइनस प्लस माइनस, तो -1 लेंगे तो ये और ये हट जाएगा, तो 3 3 या 9 -2 यानी +2 मीन्स 11 हो जाएगा ये आपका। अच्छा, इसके बाद में आते हैं हम कोफैक्टर्स। अब आपको इसको एडजॉइंट a निकालना है, तो सबसे पहले आप कोफैक्टर्स निकालें C11। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है, इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो 0 -0, ये 0 आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, तो पहले मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, कॉलम 2 से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो कॉलम 2 में माइनस प्लस माइनस का साइन चलता है, तो -1 ले लिया, तो ये रो ये कॉलम हटेगा, तो 3 3 या 9 -2 यानी +2 11, यानी डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 11 आ गई। कोफैक्टर्स निकालिए C11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो 0 -0 0 आ जाएगा। C12 लेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 3 या 9 +2 11, और एक माइनस इस पे ऑलरेडी लगता ही है। फिर C13 लेंगे तो 0 -0 ये 0 आ जाएगा। C21 पे माइनस लगता ही है,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे तो 3 माइनस 3 आ जाएगा। एंड C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 3 बन जाए 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। और C323 पे माइनस ऑलरेडी लगता ही है तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो 0 माइनस माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 आ गया। C31 आप ले लेंगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 माइनस 0 2 आ जाएगा। C32 थर्ड रो सेकंड कॉलम तो -2 -6 -8 हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी लगता ही है। C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम लेंगे तो 0 माइनस -3 यानी 3 आ जाएगा। इस तरीके से आपके कोफैक्टर आएंगे जो मैंने पहले डिस्कशन किया हुआ है। अब आते हैं एडजॉइंट के। ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स ये फर्स्ट कॉलम में लिखे, सेकंड रो के कोफैक्टर सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो के कोफैक्टर्स थर्ड कॉलम में। ये आपका एडजॉइंट हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया। अब आपको वेरीफाई करना ए इंटू एडजॉइंट है। आप यहाँ इसको दोनों वैल्यू रखें, मल्टीप्लाई करें। देखिए मल्टीप्लाई करने पे 11 0 0 0 11 0 0 0 11 आ रहा है तो 11 आप कॉमन कर लेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यानी डिटर्मिनेंट ए इंटू आई हो गया। ये वैल्यू आपकी 11 डिटर्मिनेंट ए की है। इसी तरह से एडजॉइंट ए इंटू ए को आप वेरीफाई करेंगे, दोनों की वैल्यू रखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, फिर वही जा रहा है 11 कॉमन कीजिए तो 1 0 0 0 1 0 0 1 0 ये तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो इस तरीके से ये एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये प्रूव करने के लिए भी हो सकता है, वो किसी सवाल में हो सकता है, कहीं पर आपसे डायरेक्ट वैल्यू भी पूछी जा सकती है। मान लीजिए कि आपसे पूछ लें कि ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होगी तो सीधे सीधे बता दीजिए कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपके पास 11 है तो 11 आई होगी। मुश्किल से 5 सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें, इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के आपके 11 तक ये एक ही टाइप से है। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से हम एक क्वेश्चन नंबर आपका 7 लिए ले रहे हैं और आप उसी 5 से 11 तक आप एक ही रूट से सारे सवाल लगा सकते हैं। 7 हम ले रहे हैं आपका a इक्वल टू 1 2 3 0 2 4 एंड 0 0 5। इन्वर्स निकालना तो सबसे पहले हमको डिटर्मिनेंट ए निकालना है। देखिए इसमें डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, इसमें 2 जीरो हैं, यहीं से ले लेंगे 1 इंटू 5 2 जा 10 माइनस 0 मीन्स 10 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है। जब ये डिसाइड हो जाएगा उसके बाद हम आ जाएंगे कोफैक्टर्स पे, क्योंकि एडजॉइंट ए निकालना है। कोफैक्टर्स निकालिए। C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो 5 2 जा 10 माइनस 0 10 आ जाएगा। C12 इसमें माइनस लगेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 0 माइनस 0 ये भी 0 आ गया। C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 5 2 जा 10 माइनस 0 माइनस लगेगा 10 आ जाएगा -10। C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 माइनस 0 ये 5 आ जाएगा। C23 सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 0 माइनस 0 ये माइनस लग के 0 यानी 0 रहेगा। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे तो 4 2 जा 8 माइनस 6 2 आ जाएगा। C32 देखिएगा यहाँ पे ये कोफैक्टर्स C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 4 2 या 8 माइनस 6 2 हो जाएगा। C32
थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 माइनस 3 4 माइनस 0 -4 आ जाएगा कि माइनस ऑलरेडी है 3 3 तो जी ये कटेगा तो 2 माइनस 0 ये 2 आ जाएगा। तो आपका एडजॉइंट है। तो इसी तरीके से फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स फर्स्ट कॉलम में तो 10 0 0 10 -10 5 0 सेकंड कॉलम में 2 -4 2 आपके थर्ड कॉलम में आ जाएंगे। फार्मूला क्या था, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट 1/10 लिख दिया, एडजॉइंट ए की वैल्यू ये रख दिया। देखिए मैंने आपसे शुरू में बोला था कि आपको ये फार्मूला मालूम है, एडजॉइंट ए निकालना आता है, डिटर्मिनेंट निकालना आता है, तो केवल सवाल को सॉल्व करने की ज़रूरत रह जाती है। आप इसको कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लें क्योंकि अब इसके बाद हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी इसमें हमने रह गई थी, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये एक अपोजिट ऑर्डर में यूज़ की जाती है। मतलब किसी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इनवर्स निकालना है तो आप इंडिविजुअल इनवर्स लेकर के मल्टीप्लाई करें अपोजिट ऑर्डर में, बी इनवर्स ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर आपका जो क्वेश्चन 13 है और 15 16 ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 हम ले रहे हैं आपका, ए इक्वल टू 1 1 3 1 2 -3 2 -1 3। और ये बोल रहा है सो दैट ए क्यूब -6a² + 5a + 11i = 0। ये काम हम लोग पिछले एक्सरसाइजेज में हम सीख चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम इतना वेरीफाई कर रहे हैं। साथ में लिखा है हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो आपको जो भी मेथड बताया उससे नहीं निकालना है, इसके लिए इसी जो प्रूव करेंगे उससे ही निकालना है। तो कैसे निकालना है, सबसे पहले आप इसमें निकालिए a²। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा नंबर मिस्टेक हो गया था, इसको दोबारा से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है ए मैट्रिक्स, आपको ये दिया हुआ है। आप इसमें सबसे पहले a² निकालें। मल्टीप्लिकेशन आप देख चुके हैं। ये एक नंबर गलत नोट हो गया था, ये 1 की जगह पर 3 नोट हो गया था। आप इसका a² निकालें और फिर a³ निकालें, a² × a करके। उसके बाद में आप ये एक्सप्रेशन ले लें, a³ -6a² + 5a + 11। आप इसमें a³ की वैल्यू रखें, 6 × a² रखें, + 5 × a की वैल्यू रखें, + 11 × यूनिट मैट्रिक्स रख दें। ये आप कैलकुलेशन करें, ये 0 0 आ जाएगा। तो ये आपका सोचा कि आप पहले भी सवालों में लगा चुके हैं, लेकिन अब इन्होंने पूछा है हैंस फाइंड ए इनवर्स। अब यहाँ पर देखते हैं ना, a³ -6a² + 5a + 11i = 0। ये कोई भी एक्सप्रेशन हो, चाहे वो स्क्वायर का हो, क्यूब का हो या अदर किसी पावर का हो, आप उसको लिखने के बाद में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। a³ -6a² + 5a + 11i = 0। ब्रैकेट खोलिए तो a² -6a + 5 a इनवर्स a + 11 a इनवर्स i = 0। ये हो जाएगा a² -6a + 5 a इनवर्स 5i + 11 a इनवर्स = 0। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, a इनवर्स a = i होता है एंड ai = a हो जाता है। तो देयरफॉर यहाँ से आप a इनवर्स की वैल्यू निकालें तो 11 a इनवर्स = हो गया -a² + 6a - 5i। इसी तरीके से वैल्यू रख दीजिए इसमें।
ए स्क्वायर की वैल्यू आप रखें यहाँ पे 421 -3 -14 7 -3 14 +6 इंटू ए की वैल्यू रखें 111 12 -3 2 -13 -5 इंटू 100 010 001 इक्वल टू अब देखिए यहाँ पे आपको ए इन्वर्स निकालना है। आप प्रॉपर मेथड से नहीं निकालेंगे, इसकी हेल्प से निकालना। उसका प्रोसेस ये होता है कि ए इन्वर्स का इसमें प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब हम ए इन्वर्स का इसमें प्री मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इन्वर्स इंटू ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर ए बचेगा +5 इंटू ए इन्वर्स ए +11 ए इन्वर्स आई इक्वल टू 0। ए स्क्वायर -6 ए प्लस ए इन्वर्स ए इक्वल टू आई +11 ए इन्वर्स इक्वल टू 0। इसके बाद में आप 11 ए इन्वर्स इक्वल टू इसको ट्रांसफ़र कर दें तो -a स्क्वायर +6 से -5 ए स्क्वायर की वैल्यू रखें, ए की रखें, आई की रखें और सिंप्लीफाई करें। तो ये आपका आ गया। 11 को ट्रांसफ़र कर दें, ए इन्वर्स इक्वल टू 1/11 एंड दिस मैट्रिक्स। इस तरीके से आप ए इन्वर्स इसका निकाल सकते हैं। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक शुरू में हो गई थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा किया है। सॉरी फॉर मिस्टेक। आप इसको दोबारा नोट कर लें। आप इसको बहुत अच्छे से कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है और एग्ज़ाम्स में आ भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 भी आप इसी तरीके से करेंगे। जिसमें भी हैंस फाइंड ए इन्वर्स आएगा उसका तरीका यही होगा कि आप उसको ए इन्वर्स का प्री मल्टीप्लाई करके ए इन्वर्स की वैल्यू उसमें से निकाल के वैल्यूज पुट कर दें। क्वेश्चन नंबर 17 मल्टीपल चॉइस है। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो आप देखें यहाँ पे ऑर्डर 3 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए पावर 3 - 1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 18 में ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू द 1 डिटर्मिनेंट ए। ये फॉर्मूला है, इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरीके से आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस में हिंट दे दी है, आप उसको क्रम से फॉलो कीजिए तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लासेस में एग्जाम्पल्स भी हैं, वो एग्जाम्पल्स भी आप लगा लें। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं क्वेश्चन नंबर 13 है एंड 15, 16, ये 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बाकी इन्वर्स भी पूछा जा सकता है, हैंस फाइंड ए इन्वर्स का ऑप्शन भी हो सकता है। तो आप उसको देख लें, सॉल्व कर लें, प्रैक्टिस कर लें। अब यहाँ पर फिर वही बात है आपकी कि आप कॉन्सेप्ट को समझें, थ्योरेटिकली समझें, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करें और कंप्लीट कर लें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लग रहा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, उनसे डिस्कस करें, साथ बैठ कर डिस्कस कीजिए।
और कोई स्टडी जब हो जाती तो प्रॉब्लम समझना बहुत आसान हो जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम आसानी से मिल गई, किसी को दूसरी को मिल गई। वो स्टडी भी अच्छी है, लेकिन आप जुड़िए मेरे साथ में, मुझसे संपर्क रखिए, कमेंट कीजिए, मुझसे बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है, थोड़ा इस मेथड में ये दिक्कत है, या कोई भी समस्या है मेरे टीचिंग मेथड में, आप ज़रूर डिस्कस कीजिए। क्योंकि जब तक आप कमेंट्स नहीं बताएंगे, मुझको नहीं पतेगा हम तो अपनी तरफ से सही चल रहे हैं। क्योंकि मुझको लगभग 25-30 साल हो गई पढ़ाते हुए, तो मैं तो अपनी जगह सही चल रहा हूँ। लेकिन आप नई एज के, हम ओल्ड एज के, तो डेफिनेटली डिफरेंस तो होगा। तो उस डिफरेंस को कवर करने के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है। आप कम्युनिकेट होइए, मुझसे होइए, और हम आपकी बात को सुनेंगे, हम आप हमारी बात को सुनिए, जो कॉमन सोल्यूशन उस पर काम कीजिए। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखिए, मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।